दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्कल के अंदर थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगातार ये थ्योरम पूछा जा रहा है। पिछले साल भी ये थ्योरम पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हो सकता है कि ये थ्योरम आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सके, या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सके, या तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सके। तो मैं यहाँ पे हर एक तरह से आपकी तैयारी कराने वाला हूं। अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर आप प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम्स जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं 10th के, प्लीज आप बता सकते हो क्या, तो आप नीचे कमेंट करो तो जरूर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो थियरम लेकर आया हूं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह लेकर आया हूं, पर बोर्ड एग्जाम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह बहुत ही कम चांस है पूछने का, क्योंकि पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम्स ने ये थ्योरम पूछा था। डायरेक्ट ये आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से आपको ये लाइन दिया जाता है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, प्रूव दैट, ऐसा लिखा होगा। आपको तुरंत समझना है कि ये थ्योरम है और थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूं एंड फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिलअप करा दे रहा हूं, तो आपका टेंशन ही नहीं खत्म। तो मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन क्या आएगा दोस्तों, उस लाइन का मतलब समझ लो कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूं। अब यहाँ पे उसके अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे ड्रॉ करना है उसके अंदर, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे। और मैं क्वाड्रिलेटरल कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि मेरे बुक में जैसा डायग्राम दिया है सेम मुझे ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होते हैं, जिनके 4 साइड्स है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके वर्टाइसिस से अगर कोई भी सर्कल पास हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, सपोज ये इसका क्या है, अपोजिट एंगल, सामने सामने के एंगल, मतलब मेरे सामने जो है, जैसे आप मेरे सामने हो तो आप क्या हो, आप मेरे क्या रहोगे, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सपोज मैं यहाँ पे एंगल ए ले रहा हूं, यहाँ पे बी ले रहा हूं, यहाँ पे सी ले रहा हूं, यहाँ पे डी ले रहा हूं। अब दोस्तों हमने डायग्राम बना दिया, क्योंकि थ्योरम के अंदर आपको बस लाइन दिया होगा, वो लाइन आपको पता होना चाहिए। और वो लाइन आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे थ्योरम के लाइंस में आपको मना करता हूं याद करने के लिए, पर इसके याद कर लो, कहीं कहीं पे हमें रीजंस लिखने होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब यहाँ पे थ्योरम में सबसे पहला स्टेप क्या आता है, गिवन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको डायरेक्ट लाइन देगा तो आपको वो भी सॉल्व करने आना चाहिए। कि फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने आ रहा है मेरे को पता है, पर ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक है। देन उसके बाद थ्योरम में सेकंड स्टेप क्या आता है, क्या बात है, सभी लोग सही बता रहे हैं, टू प्रूफ। टू प्रूफ वही है दोस्तों, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मींस एंगल, अगर समझो मैं बी ले रहा हूं, बी का अपोजिट एंगल कौन सा है दोस्तों, डी है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री मतलब उनका प्लस 180 आना चाहिए। वैसे सेम एंगल ए का पार्टनर कौन है दोस्तों, एंगल सी इक्वल टू 180। तो ये दो चीजें आपको फाइनली लास्ट में क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाएंगे दोस्तों, प्रूफ पे। अब देखो प्रूफ बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रूफ। देखो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी शायद आपको बताया था, कभी भी कोई भी एंगल, या तो मैं आगे अभी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, कभी भी कोई भी एंगल अगर सर्कल को एंड तक टच कर रहा है, एंड तक अगर टच कर रहा है, तो यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये हमेशा ये सामने वाला जो आर्क है दोस्तों, जो इसका आर्क है, इस आर्क का क्या होगा, जैसे ये एंगल है तो इसके अंदर जो भी आर्क आ रहा है उस आर्क का क्या होगा, वो हाफ होगा। और उसका रीजन क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगर सपोज ये एंगल इस तरह से टच है सर्कल को तो भी चलेगा, तो ये वाले आर्क का। अगर सपोज ये एंगल इस तरह से सर्कल को टच है तो भी चलेगा, बट अगर सपोज ये एंगल ऐसा है तो नहीं चलेगा। सर्कल को एंड तक क्या होना चाहिए दोस्तों, टच होना चाहिए, तो ही आप इंस्क्राइब एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एंगल है, सपोज मैं एंगल कौन सा ले रहा हूं, सबसे पहले मैं एंगल बी ले रहा हूं, या तो एंगल ए भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज मैंने एंगल ए लिया, चलो फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्होंने क्या लिया है वो हम देख लेते हैं तो अपना सही रहेगा। तो उन्होंने डी वाला एंगल लिया है, मतलब डी और बी के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉल्व किया होगा, तो अपने लिए भी दिक्कत नहीं है। तो हम भी डी और बी वाला ही ले लेते हैं, पहला यही जोड़ी ले लेते हैं जो उन्होंने लिया है। तो अगर सपोज मैं ये एंगल ले रहा हूं,
ये एंगल, तो ध्यान से देखना, देखो ये सर्कल है, ये एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। ये देखो ये जो एंगल है, और ये एंगल देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क। क्या आएगा बता सकता है कोई? इसके सामने वाला आर्क देखो दोस्तों, ये देखो इसके सामने आर्क, ये देखो आप कलर दूसरा लेता हूं तो आप बता दोगे, देखो इसके सामने ये आर्क है, या तो इसका एंड पॉइंट देखो ए और सी है, तो जो भी आर्क आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए है, अगर देखो यहाँ पे एक और पॉइंट इनको मिल गया डी, तो मतलब इस आर्क का नाम क्या आएगा, ए डी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क ए डी सी। और यहाँ पे आप रीजन क्या डालोगे दोस्तों, रीजन आप डालोगे बाय बाय इंस्क्राइब एंगल थियरम। और आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, पर साथ में लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्ड किया ऑलरेडी, मैंने इंजीनियरिंग के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, बड़े लेक्चर्स, पर सोचा कि 10th वालों के लिए भी कुछ ना कुछ कर दूं, तो इसलिए मैंने बोला कि आज बना ही देता हूं ये भी लेक्चर। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हो गया दोस्तों। अब देखो ये वाला एंगल लिया, इसका पार्टनर कौन है दोस्तों, देखो एंगल बी के साथ पार्टनर कौन है, डी। अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं दूसरा एंगल ए डी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क। देखो अब अगर समझो मैंने ये एंगल लिया, क्या नाम है यहाँ पे, ए डी सी, तो इसके सामने देखो कौन सा आर्क है, इसके सामने अगर आप देखोगे तो कौन सा आर्क है दोस्तों, ए बी सी। कौन सा आर्क है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। दोनों का ही रीजन, आप टीचर बन जाओ, टीचर जैसे एक ही साथ साइन करती है वैसे आपने दे दिया दोनों का रीजन एक ही साथ, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब दोस्तों अगर आप अपने प्रूफ में ही देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, दोनों को यहाँ पे प्लस किया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें दोनों को प्लस करना है। तो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी सी प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क कौन सा आएगा दोस्तों, ए बी सी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ऐड, किसको ऐड कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो चाहिए तो यहाँ पे आप नंबर दे दो, इसे मैं फर्स्ट ले ले रहा हूँ, इसे हम क्या ले ले रहे हैं, सेकेंड। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, और ऐड कैसे करते हैं, इक्वल के इधर वाला पार्ट ये ऐड हो जाएगा और इक्वल के उधर वाला ही पार्ट ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये ऐड हो गया, अब ऐड होने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये इसका बाउंड्री पॉइंट है, दोनों में देखोगे तो हाफ हाफ है, तो हाफ बाहर ले लोगे। तो दोस्तों हाफ बाहर लिया तो अंदर क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए डी सी प्लस, यहां से हाफ बाहर गया तो यहां पे क्या बचा, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों ये हाफ, हाँ अब देखो ए डी सी, ध्यान से देखना, देखो ए डी सी दूसरे कलर से बता रहा हूं, हाँ ए डी सी, ए कहाँ है, ए है, देखो डी है, सॉरी ए डी सी मतलब ये, और यहां पे कौन सा है, ए बी सी है, देखो ए बी सी ये। अगर मैं दोनों को एक साथ मिलाऊं तो कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है, तो और कंप्लीट सर्कल का प्लस कितना होता है आपको पता है, 360 होता है। तो यहां पे आप रीजन दोगे कि आर्क एडीसी एंड आर्क एबीसी फॉर्म कंप्लीट सर्कल, फॉर्म कंप्लीट सर्कल। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहां पे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 180। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे हमें एक एंगल मिल गया दोस्तों, एबीसी प्लस एंगल एडीसी विच इज इक्वल टू 180। अब दोस्तों ये हमें मिलने के बाद सिमिलरली हम ये एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसके आगे आप लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका थ्योरम दोस्तों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको मैं फिलअप करा दूं कि अगर इन केस अगर ये क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आता है तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे आप तुरंत बताओगे क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी डी। थोड़ा सा मैं अपना मार्कर का पॉइंट
छोटा कर लूं। अब दोस्तों यहाँ पता है एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180। अगर मुझे ये फिलिंग द ब्लैंक्स ही भरवाना रहता, एंगल सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए, तो मैं फटाफट आपसे भरवा देता। पर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन उस तरह से ही पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे आर्क, देखो ये बस अभी वो मत पढ़ो, बाद में बता रहा हूँ। आर्क एडीसी, सॉरी एंगल एडीसी, एंगल एडीसी के सामने कौन सा आर्क है, एबीसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। अब यहाँ पे अगर सिमिलरली दूसरा अगर आप निकालना चाहोगे तो ये वाला बाद में आप फिलअप करो। ये बताओ, देखो यहाँ पे आर्क क्या लिखा है, एडीसी। आर्क कौन सा है, ए डी सी। अगर ये आर्क है मतलब एंगल ये है, तो एंगल का नाम क्या आएगा, एंगल ए बी सी। अब एंगल ए बी सी हो गया। बाद में फाइनली हम क्या करेंगे, एडीसी और एंगल ए बी सी को क्या करेंगे, प्लस। ये देखो दोनों स्टेप को प्लस किया, ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी, और यहाँ पे एडीसी है। बाद में हाफ कॉमन आया, जैसे मैंने सम में सॉल्व किया, यहाँ पे भी ए बी सी, ध्यान देना अच्छे से। देन दोस्तों यहाँ पे ये दोनों का प्लस, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल, मतलब ये दोनों मिला के कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। देन फाइनली इससे हमने क्या किया, 180 आया। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू, सिमिलरली वी कैन प्रूव विच इज इक्वल टू 180। अब दोस्तों यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स बचा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे आर्क, यहाँ पे अगर लिखा है इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब एंगल लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरसेप्टेड बाय आर्क लिखा है, तो आर्क लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंगल आएगा। तो एंगल, इसमें आर्क अगर वहां लिखा है तो एंगल कौन सा बचा, एबीसी। तो ये, और अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ये वाला लाइन नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि उसकी जगह पे मैं थियरम्स लिख रहा हूँ, वहां पे मैं रीजंस लिख रहा हूँ। देखो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, तो भी चलेगा। तो पर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दिया तो ऐसा प्रूफ करना है, और अगर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में बोला तो इस तरह से फिलअप करके आपको पूरा का पूरा फिर से लिखना है। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके बाद मैं तुरंत आऊंगा कौन सा एक्सरसाइज लेके, एक्सरसाइज नंबर 3.4। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।